रिड्यूस एक ऐसा फंक्शन जिससे कि आप किसी भी जावास्क्रिप्ट एरे के ऊपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन या फिर बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे। लेट्स से हमारे पास ऐसा एक एरे है जो कि हमें इस एरे में जितना भी एलिमेंट्स है उनका सम निकालना है, उसका टोटल निकालना है। तो हम एक रिड्यूस फंक्शन को ऐसे कॉल कर देंगे जहाँ पे हम हमारे पास एक एरो फंक्शन है और इस एरो फंक्शन के अंदर पहला जो आर्गुमेंट है वो एक एक्यूमुलेटर है और इस एक्यूमुलेटर में ही जो रिजल्ट है वो जमा होगा और हम हमारे पास इसको इनिशियलाइज करने के लिए एक और आर्गुमेंट पास करना होता है जो कि है इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पे इस एक्यूमुलेटर का इनिशियल वैल्यू 0 है, तो इसलिए और जब ये बी जो है ये एक्चुअली जब हम इस एरे को इटरेट करेंगे और इस बी में एरे का हर एक एलिमेंट एक एक करके आएगा और ए के साथ हम उसको प्लस करेंगे जिससे कि एक को जब हम प्रिंट करेंगे तब हमारे पास तो ये ए एक्चुअली जो ये एक्चुअली रिटर्न हो रहा है इस सम में। तो रिड्यूस एक्चुअली रिटर्निंग दिस ए। तो यहाँ पे मैं इसको अगर प्रिंट कर दूं तो यहाँ पे जो सम है वो 15 आ चुका है। तो अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम ले लेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है ऐसा और इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनका वो एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हुआ है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम एक रिड्यूस फंक्शन को अगेन कॉल कर सकते हैं, पर इस बार हमारे पास जो एरे होगा रिड्यूसर का जो एक्यूमुलेटर होगा वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ ले लिया कि अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है तो लेट्स से हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक नंबर असाइन करना होगा। जैसे कि एप्पल को यहाँ पे 3 बार एप्पल 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे एप्पल का जो काउंट होगा वो 2 होगा। और फिर एक और की हम लेंगे कि जो बनाना है वो यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है तो फिर इसका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा और फाइनली ऑरेंज के लिए वैल्यू 1 होगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए जहाँ पे हर एक एलिमेंट का जो आपका ऑकरेंस है वो हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करने के लिए हमारे पास एक फाइल एक्यूमुलेटर है जो कि अभी एम्प्टी है, जिसका इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को हम पहले चेक कर रहे हैं कि फ्रूट का जो भी वैल्यू है करंट वैल्यू है। तो ये अगर करंट वैल्यू फ्रूट है तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर लेट्स से ये पहला इनिशियल कंडीशन है और इस इनिशियल ऑब्जेक्ट में हम चेक कर रहे हैं कि अ, ऐसा कुछ वैल्यू है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ की अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर इस और ऑपरेटर की वजह से हमें जीरो रिटर्न होगा क्योंकि कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यह इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। ओके, और जीरो के बाद क्या हो रहा है, वन प्लस हो रहा है। तो जीरो प्लस वन यहाँ पे हमें वन मिल जाएगा। और ऐसे ही करके जब इसका वैल्यू वन हो गया और फिर एक और बार ये एप्पल रिपीट हुआ यहाँ पे और ये फ्रूट इक्वल्स टू एप्पल हो गया, तब यहाँ से जीरो रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा जो वैल्यू है वो। तो करंट जो एक्यूमुलेटर में एप्पल का वैल्यू है वो वन है और वन से एक और बार प्लस वन होगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस वन मेंशन किया है। तो ऐसे करके जितने भी ऑकरेंसेस है उनके लिए एक बार वन को हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम अगर इसको प्रिंट करें, लेट्स सी, तो हम आप देख सकते हैं कि एप्पल 2 बार रिपीट हो रहा है, बनाना 3 बार, ऑरेंज 1 बार। और लेट्स सी एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम देख लेंगे। यहाँ पे आ, मान लीजिए कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है जहाँ पे कुछ फोन्स है, लैपटॉप्स है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा एरे हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोन्स
आ जाए और एक ऐसा एरे जहाँ पे लैपटॉप जो है उनका नाम हमें दिखाई दे। ठीक है, तो वो करने के लिए लेट्स से हम पहले मैं देख लेता हूँ कि रिजल्ट कैसा होना चाहिए। ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जहाँ जहाँ पे मैंने की मेंशन कर दिया फ़ोन, और यहाँ पे एक और की मेंशन कर दिया कि एप्पल लैपटॉप। तो ये मेंशन करने के बाद जो एरे होगा, इस एरे के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ ये नेम को इंसर्ट करना है, जिससे कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास फ़ोन है, ये कोई लैपटॉप या फिर कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी मैं इस एरे के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, वैसे ही लैपटॉप के लिए भी सेम है, जो कि ये दोनों आइटम्स, ये दोनों नेम एरे के अंदर होगा। तो ऐसा कुछ आउटपुट चाहिए, इसके लिए भी हम एक रिड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिड्यूस में मैं जो एक्यूमुलेटर है उसको मैं एक ग्रुप नाम दे रहा हूँ, और इसका इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि आइटम का जो भी टाइप है उसको मैं देख रहा हूँ कि वो टाइप इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगेन यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया ग्रुप्स डॉट की, और की का अगर करंट वैल्यू ये इटरेट कर रहा है वन बाय वन, एक एक एलिमेंट के ऊपर ये जा रहा है, और मैं लेट्स से पहले वाले जो इटरेशन है वहाँ पे ग्रुप्स ग्रुप्स में कोई की ऐसा कोई की नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई की एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट ऑपरेशन यूज किया गया है। तो इसका मतलब है कि ग्रुप डॉट की अभी अनडिफाइंड है, कोई भी इसका डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है, ये अनडिफाइंड है। अगर अनडिफाइंड है तो फिर एक एम्प्टी एरे को हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये एम्प्टी एरे बन गया। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है, और इस इनिशियल ऑब्जेक्ट में हमने एक की सेट कर दिया फोन, और इस की का जो वैल्यू होगा वो एम्प्टी एरे होगा। ओके, इसी तरह से मैंने एक और सेट कर दिया यहाँ पे लैपटॉप के लिए। तो हर एक न्यू टाइप के लिए ऐसा कुछ की वैल्यू पेयर जनरेट होगा। अगर जो की है वो अनडिफाइंड है, ग्रुप का जो वैल्यू है, की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। तो इसके लिए अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि इस ग्रुप में एक डेटा पुश करेंगे। यहाँ पे मैंने डेटा पुश कर दिया, जो भी आइटम का जो भी आइटम है मैंने वो पुश कर दिया, तो ये पूरा जो वैल्यू दिख रहा है वो इंसर्ट हो जाएगा इस एरे के अंदर। अ, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं पुश, और पुश के अंदर मैंने ये पूरा डाल दिया, तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें एक ऐसा एरे मिलेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, और आखिर में मैं उसी को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने इसको रन किया, लेट्स सी ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट में मेरे पास दो कीज है, क्योंकि हमारे पास दो यूनिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसीलिए दो यूनिक की है जहाँ पे हर एक हर एक टाइप के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो टाइप है वो एकदम सेम है। तो ये था रिड्यूस फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।